बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में आज बात करते हैं वेडल रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जो कि हमारी सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक के चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या क्वाड्रेचर की, तो वो क्या है कि वो किसी भी इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करना है इस शेप के एक्सप्रेशन से, सम से, जिसमें फंक्शन की वैल्यूज़ कुछ मखसूस पॉइंट पे इस्तेमाल होंगी और वो कहलाएंगी क्वाड्रेचर नोड्स एक्स जेज, और साथ हर फंक्शन वैल्यू के मल्टीप्लाई होगा कोई ना कोई अप्रोप्रिएट वेट। अब जो एक्स जे की सिलेक्शन है और डब्ल्यू जे की डिटर्मिनेशन है, ये डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस करेगी। डिफरेंट मेथड्स में एक्स जे की सिलेक्शन मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती है और डब्ल्यू जे जो वेट आएगा वो मेथड के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट देखें कि ये क्वाड्रेचर फार्मूला हो गया और उसमें प्लस कुछ ट्रंकेशन एरर है, अगर वो अकोमोडेट कर ली जाए तो एग्जैक्ट इंटीग्रल मिल सकता है। अगर हम बात करें वेल नोन क्लासेस ऑफ मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जो कि नोड्स और वेट्स की सिलेक्शन की बुनियाद पे बनती हैं, उसमें से सबसे पहली और बेसिक क्लास है न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज की, जिसमें क्लोज्ड वाले भी हैं और ओपन फार्मूलाज भी हैं। वेडल रूल भी बेसिकली इसी न्यूटन कोट्स क्लास से बिलोंग करता है। द अदर क्लास इज गार्शियन क्वाड्रेचर फार्मूलाज। उसमें काफ़ी सारी वैरायटी हो सकती है, लेकिन बेसिक स्पिरिट उसकी एक ही है, लिहाजा वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट रोम्बर्स इंटीग्रेशन है, जो कि इनके कॉम्बिनेशन से बन सकती है। जो स्पिरिट है क्लोज्ड न्यूटन कोट्स फार्मूलाज की, वो क्या है कि it deals with the integral for which both the limits of integration are finite and the function values at the limits are used in the formula। ये क्लोज की स्पिरिट आ गई है। और जो बेसिक स्पिरिट है न्यूटन कोट्स फार्मूला, वो क्या है? न्यूटन कोट्स फार्मूलाज आर बेस्ड ऑन द अप्रोच दैट n+1 नंबर ऑफ इक्विस्पेस्ड and ordered nodes are chosen within the limit of integration, and the integrand function is replaced by an interpolating polynomial of degree at most n by using these n+1 nodes, and then analytic integration of the polynomial is performed to obtain the formula। यानी जो आपका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, लेट सपोज a से लेकर b तक है, तो उसमें आप n+1 पॉइंट्स चूज कर लेंगे, जिसकी वजह से आप उन n+1 पॉइंट्स को यूज करके डिग्री n का पॉलिनोमियल मालूम कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल फंक्शन को इंटरपोलेट कर रहा होगा, अप्रोक्सीमेट कर रहा होगा। अब पॉलिनोमियल की इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो लिहाजा एक्चुअल फंक्शन के बजाय हम उसके जो रिप्लेसमेंट आई है द इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जो इससे फार्मूला बनेगा, हम एज्यूम करेंगे कि यही जो इंटीग्रल आया है, यह एरिया बना है या फार्मूला आया है, ये एक्चुअल फंक्शन की रिप्लेसमेंट है। ये स्पिरिट है न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन में, और इसी को ही हम फॉलो करते हैं तमाम मेथड्स में, लाइक ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, बोल्स रूल, 6 पॉइंट रूल एंड वेडल रूल। आज हम बात करेंगे मेनली वेडल रूल पे। सबसे पहले अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल को देखें, तो इसका पर्पस क्या था कि ए से बी तक जो एरिया है उसे कैसे अप्रोक्सीमेट करना है कि ये एफ ए पॉइंट से लेकर एफ बी तक, इसको जो हम एक्चुअल फंक्शन को इग्नोर करके हम इसकी जगह पे ये डिग्री 1 का लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ले आते हैं। इसको जब इंटीग्रेट किया तो इसके अंडर एरिया ये लाइन पोर्शन आ चुका है। ये हमारी इसमें एरर होगा जो कि मिस हो चुका है। सिम्पसन रूल में हमने ये किया कि ए से बी तक 2 नहीं बल्कि हमने 3 पॉइंट चूज करने हैं। एक को आप x0 कह लीजिए, दूसरे को दरमियान में बराबर फासले पे x1 रख लें और फिर x2। अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से ये डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि एक्चुअल फंक्शन ब्लू लाइन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है, इसको यूज करके इसके अंडर एरिया मालूम कर लिया, तो इससे हमारा डेवलप हो गया था सिम्पसन 1/3 रूल। आगे चलते जाएं तो तीन के बजाय 4 पॉइंट्स रखे करें तो हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल आएगा। 5 पॉइंट रख के इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मालूम करें और उसे इंटीग्रेट करें, तो उससे ये बोल्स रूल या मिलनेस रूल डेवलप होगा। 6 पॉइंट चूज करें ए से बी तक, तो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल
इंटरपोलेट करेगा, उससे इंटीग्रेट करने से ये फार्मूला 6 पॉइंट रूल आ जाएगा। और अगर हम 6 पॉइंट यूज़ करते हैं ए से बी तक, मिनिमम 6 पॉइंट, इनफैक्ट सॉरी 7 पॉइंट्स, तो उससे डिग्री 6 का पोलिनोमियल जो कि एक्चुअल फंक्शन को इंटरपोलेट कर रहा है वो आ जाएगा। उसको इंटीग्रेट करने से जो फार्मूला डेवलप होता है वो ये वेडल्स रूल है। ये इसकी सिंपल और प्लेन फॉर्म है। अगर हम बात करें कंपोजिट फार्मूला की, तो कंपोजिट फार्मूला में क्या था कि हमने क्या फर्ज कर लेना है कि 0 से लेकर 6 तक, यानी x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, तो x0 से लेकर x6 तक 6 पॉइंट हो गए, सॉरी 6 सब इंटरवल्स हो गए और 7 पॉइंट्स बनेंगे। n6 का मतलब क्या है 7 पॉइंट्स हैं, n12 का मतलब क्या है 13 पॉइंट्स हैं, n18 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 19 होंगे। और जो n क्या है, ये possible values of n is the basically number of sub intervals using n+1 points। इसकी मदद से हम अगर हम 7 पॉइंट्स लेते हैं तो एक बार अप्लाई हो पाएगा। 13 पॉइंट लेते हैं तो पहले 7 पे 1 और फिर x6 से लेकर x12 तक जो पॉइंट हैं, अगले 7 पॉइंट्स, उन पर हम अलग से पोलिनोमियल फिट करेंगे। तो इस तरह से ये पीस वाइज पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन होगी डिग्री 6 के पोलिनोमियल्स की। तो उससे जो कंपोजिट फार्मूला बनेगा वेडल रूल, वो इस शेप का होगा। ये एक्टिविटी आप इनफैक्ट कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल और कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल में कर चुके हैं। अब हम एक जनरलाइज न्यूटन कोट्स फार्मूला बनाते हैं क्लोज फॉर्म का, और उसके जरिए से ही हम सारे मेथड डेवलप कर लेंगे। डेवलप द जनरल न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला ऑफ n+1 पॉइंट्स एंड यूज इट टू डिराइव 2 to 7 पॉइंट इंटीग्रेशन रूल। 2 मीन्स ये ट्रेपेजॉइडल का है और ऑनवर्ड 7 जो है ये वेडल रूल है। यानी सारे रूल उसकी बुनियाद पर डेवलप करें। हम सपोज कर लेते हैं कि n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन है, यानी हमें ये इस तरह से n+1 पेयर्स गिवन है एक फंक्शन f(x) के मुतालिक इंटरवल a b पर, और उसमें जो अरेंजमेंट है a से b तक नोड्स की, वो x0 लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू xn, जो कि आखिरी को b कह लीजिए। fxj को सिंपली हम fj कह लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी इन नोटेशन। दस द नोड्स फॉर्म n सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ। वो कितनी होगी, कोई से भी 2 कंसेक्टिव नोड्स का डिफरेंस ले h होगा, और ये ऐसे भी आ सकता है कि b - a को n पे डिवाइड करें, यानी हमने b - a से लेकर b तक वाले इंटरवल को n सब इंटरवल में डिवाइड करना है। तो इससे आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। और नोड्स ऐसे भी बन सकती हैं कि x0 में jh ऐड कर दें, या xj कैसे आएगा कि xj-1 में h ऐड कर दें। तो इस तरह से नोटेशन हम यूज करते हैं, हमें इस सेंस का पता है। अब हमने क्वाड्रेचर फार्मूला डेवलप करना है किस काम के लिए, x0 से xn तक fx को इंटीग्रेट करने के लिए। तो हम यह करते हैं कि fx को रिप्लेस कर देते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से, और उसे इंटीग्रेट करते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ले आए हैं, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। और इस फार्मूला में अल्फा क्या चीज है, x - x0 ओवर h, वेयर अल्फा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n। ये वाली स्पिरिट हमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के वक्त से क्लियर होती है। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए पहले हम लिमिट्स ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। एज एनी पॉइंट x बिलोंगिंग टू x0 xn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इज इक्वल टू x0 प्लस अल्फा h, यानी h कुछ ना कुछ 1, 1.5 या 2 या 2.5 समथिंग लाइक दैट, कोई भी क्वांटिटी है वो उतने h x0 में ऐड करेंगे तो कोई भी अगला पॉइंट x आ सकता है। तो उससे ये लिमिट्स डेवलप हो गई हैं कि जब x इक्वल टू x0 होगा तो अल्फा 0 है, जब x इज इक्वल टू xn है तो अल्फा n के इक्वल है, और इन जनरल क्या है कि x इज इक्वल टू x0 प्लस अल्फा h। सो दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू h d अल्फा। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 1, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की है। अब ये इंटीग्रल x0 से xn के बजाय 0 से n तक हो गया,
और ये एच डी एक्स की जगह पे एच डी अल्फा आ गया, और बाकी भी हमने उसी अंदाज में रिप्लेसमेंट्स कर ली हैं इनको यूज करते हुए। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 डेवलप हो गई है, जो कि बेसिकली ये इंटेग्रल आई इंटेग्रल है। इसमें अगर हम n1 पुट करते हैं, इट मीन्स वी आर यूजिंग ओनली 2 नोड्स, एक सब इंटरवल यूज कर रहे हैं, देयरफॉर सेकंड एंड हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस बिकम 0। तो उस केस में सिर्फ ये एक टर्म रह जाएगी, बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी उस केस में, और हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल। n को 2 पुट करने से, सिंप्लीफाई करने से हमें सिम्पसन 1/3 रूल मिल जाएगा। n को 3 पुट करने पे से इक्वेशन 2 में सिंप्लीफाई करने से सिम्पसन 3/8 रूल मिल जाएगा। n4 के जरिए से हमें बोल्स रूल मिल जाएगा। n5 के जरिए से हमें, यानी 6 नोड्स हैं तो 6 पॉइंट रूल मिल जाएगा, और n6 पुट करने से यानी 7 नोड्स यूज करने से 7 पॉइंट फार्मूला मिलेगा, और उसका नाम क्या है, वेडल्स रूल। ये उसमें पुट किया गया, बाकी टर्म 0 हो चुकी हैं, मैनिपुलेट किया हमने, सिंप्लीफाई किया, तो ये एक एक्सप्रेशन आ चुका है। मजीद हम इसे ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इज द वेडल रूल। Find an approximate value of the following integral of step size h is equal to 0.25 using the composite Weddell rule। हम Weddell rule नहीं बल्कि इस प्रॉब्लम में चले हम कंपोजिट फार्मूला यूज कर लेते हैं। a is equal to x नॉट हमें 0 गिवन है, b is equal to xn हमें 3 गिवन है, h को हमें गिवन है कि 0.25 रख लें, तो उससे क्या होगा, n is equal to, ये सिंप्लीफाई करके 12 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने इंटरवल को 0 से 3 तक के इंटरवल को 12 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, और इसका मतलब है कि 13 पॉइंट्स बन चुके हैं। x0 से लेकर x12 तक 13 पॉइंट्स बन चुके हैं, और ये वो आ गए हैं, ये x0, x1, x2, x3, x4, x5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये आखिर में x12 है, जो कि बेसिकली 3 है। और इस पर f की वैल्यू साथ साथ हम, जो कि हमें f का एक्सप्रेशन मालूम है, दिस इज आवर fx, सो xj पुट करके करॉस्पॉन्डिंग fj या fxj की वैल्यू हमने कंप्यूट करके टेबल बना लिया। अब नोट करें कि x0 से लेकर x6 तक 7 पॉइंट हो गए, इनमें वेडल रूल यही जो हमने पढ़ा है ऊपर, ये एक बार अप्लाई हो जाएगा इनके लिए। फिर x6 से लेकर x6 दोबारा इन्वॉल्व करना है ताकि हम दो हिस्सों को ज्वाइन कर सकें। x6 से लेकर x12 तक ये भी 7 पॉइंट्स बन गए हैं, तो अब यहाँ पे दोबारा एक बार वेडल रूल अप्लाई हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 13 पॉइंट लेने की वजह से हम इस इंटरवल में 2 बार, यानी इंटरवल के शुरू के आधे हिस्से में 7 पॉइंट्स लेकर एक बार, और आखिरी आधे हिस्से में 7 पॉइंट्स लेकर दूसरी बार वेडल रूल अप्लाई कर सकते हैं। हम यही फार्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए। f0 से क्या मुराद होगी, जो भी हम उस केस में जब पहले आधे हिस्से में हैं तो f0 पहला पॉइंट हो जाएगा, उससे अगला f1, उससे अगला f2 रेलिवेंट, फिर f3 वैल्यू अगले पॉइंट पे, फिर अगले पॉइंट पे f4, f5, और आखिर में x6 पे f6 वैल्यू आ गई। और जब हम अगला हिस्सा यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, f12 की वैल्यूज हो रही होगी। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम कंपोजिट फॉर्म डायरेक्ट उठा लेते हैं, जो कि बेसिकली उन्हीं दोनों को ऐड अप करने से हासिल होती है। तो ये जनरलाइज फॉर्म आ गई है, इसमें वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया ऐसे हमने, तो हमें इंटीग्रल मिल गया 0.446। अच्छा, अगर हम इसमें h को रख लें 0.5 इंस्टेड ऑफ 0.25, h को बड़ा कर दें, तो इस इंटरवल में टोटल 7 पॉइंट्स बनेंगे, यानी यहां से लेकर, इनफैक्ट x0 से लेकर x, दिस विल बी आवर x0, दिस विल बी x1, दिस विल बी x2, दिस विल बी x3, x4, x5, और ये x6 होगा। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट्स होंगे, 6 सब इंटरवल बनेंगे, और वेडल रूल सिर्फ एक ही बार अप्लाई हो सकता है 0 से 3 तक इंटरवल में। h को 0.5 रखने से आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। List out some of the approaches that could be anticipated to enhance the accuracy of the estimates of the integrals।
देयर कुड बी सेवरल अप्रोचेज फॉर इम्प्रूविंग द एस्टिमेट्स ऑफ द इंटेग्रल। नंबर 1 क्या है, आप स्टेप साइज छोटा कर दें, यानी लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लें, हम ये भी करते रहते हैं। कंपोजिट फार्मूला इसकी एक एक्सप्रेशन है इसका। और दूसरा, हम हायर ऑर्डर फार्मूला यूज़ करते हैं, ट्रेपेजॉइडल के बजाय सिम्पसन यूज़ कर लें, सिम्पसन 1/3 के बजाय सिम्पसन 3/8 यूज़ कर लें, 3/8 के बजाय बोल रूल यूज़ कर लें। हमें अपेरेंटली ऐसा मालूम होता है कि हायर ऑर्डर फार्मूला से एक्यूरेसी बढ़ने का चांस है। या हम रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन यूज़ कर लेते हैं, यानी 2 लेस एक्यूरेट एस्टिमेट्स लेकर एक तीसरा ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट लाने की कोशिश की जाए। इस अप्रोच का नाम है रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन। एरर की बात करें कि क्लोज्ड न्यूटन कोट्स फार्मूलाज के साथ कौन सी एरर्स अटैच हैं, क्या एरर्स हैं इसमें, तो ये ट्रेपेजॉइडल की, सिम्पसन की, और ये आखिर में हम देख लेते हैं वेडल रूल की। एंड जो वेडल रूल है उसमें एरर एक्सप्रेशन ये बनता है लोकल ट्रंकेशन एरर का सिंपल फार्मूला के लिए, जो कि ऑर्डर n का है। और जो एक्यूरेसी और या जो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी या डिग्री ऑफ प्रिसीजन है इस फार्मूले का, वो P7 है। यानी अगर हम, चूंकि 7 पॉइंट लेकर डिग्री 6 का पॉलिनोमियल आता है, तो अगर इसके जरिए से हम 7 ऐसा पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेट करने जाएं जो डिग्री अप टू 7 हो, वो अप्रोक्सीमेट हो सकता है एक्यूरेटली, तो लिहाजा इसका हम इसे कह सकते हैं कि ये इसकी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी या डिग्री ऑफ प्रिसीजन 7 है। इसकी हम डेफिनेशन अलग वीडियो में प्रॉपर देख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।